यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारी मदद दिन और रात सुबह शाम प्रभु हम लोग को संभाल कर रख करता है। आज हम लोग ये 2024 का लास्ट रविवार चौथे महीने तक प्रभु ने हम लोग को संभाला, आशीषित किया, मदद किया। इसके लिए हम लोग प्रभु को तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु मैं तुझे महिमा मिले। प्रभु तू महान है, तू अति करुणामय है, दयालु है। प्रभु तुझे आज महिमा मिले। प्रभु जो मैं चाहता हूँ ना, जो तू चाह रहा प्रभु ही हो, तुझे महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है। हमारा परमेश्वर बोलता चख कर मुझे देखो, कितना भला, कितना प्यारा, इतना। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन एक महत्वपूर्ण परमेश्वर का उद्देश्य जो प्लान हमारे आपके लिए है। आज यीशु प्रभु हमारे आपके लाइफ को, हमारे आपके भविष्य को आत्मिक तौर से मजबूती करना चाहता है। हर मसीही लोगों का जीवन में, लाइफ में हमारे आपके लिए परमेश्वर का बहुत बड़े प्लान है। जो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे लोग आत्मिक तौर से बलवान हो, आत्मिक तौर से विश्वास में बढ़े, आत्मिक तौर से परमेश्वर पर निर्भर रहे। आंधी तूफान, कष्ट में, मुसीबत में, गरीबियों में प्रभु यीशु आज हम लोग बहुत समय, बहुत प्रिय भाई बहनों, हर एक को परमेश्वर ने आशीषित किया है। जब हम लोग का दिन ठीक रहता है, जब हमारे परिवार ठीक चलता है, जब हमारे घरों में अनाज भोजन ठीक रहता है, जब हमारे पास पैसे कौड़ी रहता है, सब कुछ जब ठीक चलता है तो हम लोग बड़े खुशी मनाते हैं, खुशी में चलते हैं। हम कहते हैं मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु को प्यार करता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, ऑफरिंग भी देता हूँ। अच्छी बात है, मगर हमें अच्छे मसीह बहुत ज़रूरी बनना। प्रिय भाई बहनों, हम बहुत समय खास करके, बहुत समय अक्सर करके हम लोगों को, हमारे मसीह भाई बहनों को देखते हैं दुर्बलता में। जब हमारे पास सब कुछ है, हम खुशियाँ मनाते, आनंद करते कि हमारे पास सब कुछ है, मगर जब कभी भी कुछ मुसीबत आ जाता हमारे परिवारों में, आपके परिवारों में, या किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, या मुसीबत आ जाती है, या गरीबी आ जाता है, या सतावट आ जाती है, उस समय हम साहस छोड़ देते हैं, उस समय यीशु को अगेंस्ट हो जाते हैं, उस समय चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। यीशु प्रभु हमारे आपके ज़िंदगी में ऐसे बहुत मसीह लोग हैं, सिर्फ लेना और देना नहीं सीखते। हम अच्छे दिन को सोचते, परमेश्वर तो हमें हर दिन को आशीष किया, हर दिन परमेश्वर ने हमें आपको आशीष किया। प्रिय भाई बहनों,
मगर हमारे अच्छा दिन रहने से हम खुशी मनाते, हंसते कूदते, मगर जब थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम लटका देते मुँह। चर्च नहीं जाना है। क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा नहीं? प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, उस समय हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उस समय हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। उस समय हमारा मन नहीं होता प्रार्थना करने के लिए। उस समय बाइबल पढ़ने, बाइबल खोलने के लिए, बाइबल को छूने का मन नहीं करता है कि बाइबल को ना देखूं। हमें अच्छे मसीह बनना है प्रिय भाई बहनों। सिर्फ हम आनंदी लेंगे तो दुख कौन लेगा? अगर हम आनंद के सर्विस सब समय खुशियां मनाएंगे तो हमारा दुख, हम दुख को कैसे जानेंगे? अगर हमारे पेट में दर्द ना हुआ तो हम दूसरे के पेट के दर्द को क्या बता सकते हैं? अगर हम मुसीबत में नहीं चला तो हम दूसरे के मुसीबत को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम कष्ट में नहीं चला तो दूसरे के कष्ट को नहीं समझ पाते हैं। अगर हमारी अपमान तिरस्कार नहीं हुई तो हम दूसरे का अपमान तिरस्कार को नहीं समझ पाते। मगर हमारा यीशु मसीह 2000 बरस आगे पृथ्वी पे जब था तो इसी रास्ते से गया। लोगों ने उसको तिरस्कार किया, अपमान किया, निराश किया, गालियां दी, थप्पड़े मारा, दाढ़ियां भी नोच दी। फिर भी यीशु ने हजम कर दिया। उसने अपने पिता के साथ में संपर्क को तोड़ा नहीं। कभी कभी हमारे आपके ज़िंदगी में ये होता है, जब मुसीबत आती है हम भूल जाते प्रभु को, चर्च का रास्ता छोड़ देते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आपको उसी बात को बताना चाह रहा है प्रिय भाई बहनों। आईब एक परमेश्वर का दास था, सीधा मनुष्य था, पवित्रता में चलने वाला था, परमेश्वर का डर मानने वाला था, परमेश्वर के भय में चलने वाला था, अपने बाल बच्चों को उसी रास्ते में चलाता था। उसका 7 बेटा और 3 बेटियां थी। काफी परमेश्वर ने धन संपत्ति सब कुछ दिया था, उनको आशीषित किया था। जब वो रास्ते से चलते थे तो लोग उसको उठकर प्रणाम करते थे, हट जाते थे। मगर शैतान ने स्वर्ग पहुंच के परमेश्वर से कहा, ये तेरे दास जो आईब है, इसको तूने सब कुछ दिया है, इसलिए वो तेरी आराधना उपासना करता है। सारे तूने खुशी दे दिया उसको, सारे धन संपत्ति दिया है, जगह जायदाद दिया है, गाय बैल बकरी भर दिया उसके ज़िंदगी में, घर परिवार में आशीष का सोता बना दिया है। 7 बेटों को दिया, आशीष किया, 3 बेटियां है उसको आशीष किया है। वो तुझे ऐसा नहीं प्यार करता है। कभी कभी हमारे आपके विरुद्ध में शैतान वहां पहुंच जाता है। वो हमारे आपके जिंदगी को देख के वहां चला जाता है। मगर परमेश्वर ने बोला, नहीं, मेरा दास विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। एक दिन में उसका सारे 7 बेटा 3 बेटियों को खत्म कर दिया। एक दिन में उसके घर बार सारे जलकर राख बना दिया। एक दिन में आईब के सारे सब कुछ को अंधेरे कर दिया। मगर आईब का विश्वास को कमजोर कर नहीं पाया शैतान, नहीं कर पाया। प्रभु ने, तूने दिया था, तूने लिया, मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूं, धन्य कहता हूं। आज हमें अच्छे मसीह बनना प्रिय भाई बहन। अगर आपके मुसीबत आती है, आप यीशु को देखिए कि यीशु मसीह 2000 वर्ष आगे कितने मुसीबत बता, वो आपके मुसीबत को देखकर आपको सहायता मदद करेगा। आईब रोते रोते कह रहे, प्रभु मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मेरे बाल बच्चे नहीं प्रभु, जिस लोग मुझे देख कर नमस्कार करते थे वो आज हमारे आज तिरस्कार कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है।
हम मछली लोगों को इन सारी बातों को अपने ज़िंदगी में लागू करना है। बीते रात में मीटिंग से आया, रात में काफ़ी मैं जब प्रार्थना बैठे दुआ में 2 बज रहा था, मैं ख्याल नहीं किया, बाइबल पढ़ रहे थे। अचानक मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कल तू तेरे बच्चे लोगों की क्या देना चाहता प्रभु? तू नए चीज़ बता, मुझे नए बातें सिखा प्रभु। तू 2:25 परमेश्वर ने मुझसे बातें करना शुरू किया। आज देख कितने मसीही लोग हैं, जब उसके पास सब कुछ रहता तो खुशी मनाते, आनंद मनाते हैं, मगर जब उसके पास कुछ नहीं रहता, मुसीबत आता है तो मुझसे हटकर गिर जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। और यही बात है आयub के जीवन में हम देख रहे थे। आयub की पत्री 19 अध्याय 14 से 19 तक ले, जो 19 अध्याय 14 थी के मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। आप पीछे अच्छा मेरे कुटुंब मुझे छोड़ गया है और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। मेरे परम मित्र, जिसको आप मित्र बनाते, जीवन पार्टनर बनाते, भूल जाता है। जिससे मन की बातें कहते हो भूल जाता है। मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, हाँ, जो मेरे घर में रहा करते थे, जो मेरे घर में रहा करते थे, वे वरन मेरी दासियां भी मेरे दासियां थी, मुझे अनजाना गिनने लगी। मुझे अनजाना गिनने लगे। आज हो सकता है प्रिय भाई बहन, आपका परिवार आपको अनजाना गिनता है। हो सकता है आपका परिवार आपको प्यार नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका कुटुंब, आपके रिश्तेदार आपको प्यार नहीं कर रहा है, मगर यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। मेरे कुटुंब ने भूल गया, मेरे रिश्तेदार जो मेरे घर में थी भूल गए। इसके बाद उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूं। मैं उनकी दृष्टि में क्या हो गया हूं? परदेशी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं, हाँ, तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। और आगे, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौने लगती है। आज प्रिय भाई बहनों, ये हकीकत है। आज अच्छे अच्छे मसीही लोग गिर जाते हैं, उसके परिवार छोड़ देता। क्या आज आपके परिवार ने छोड़ दिया? क्या आपके बेटा बेटी ने आपको छोड़ दिया? क्या आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया? क्या आपका जिस मित्र को, जो जिसको दोस्त बनाते थे, क्या उस दोस्त ने आपको धोखा दे दिया? यीशु प्रभु कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। यीशु प्रभु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आज हर परिवार में मुसीबतें हैं। हर परिवार को छोड़ दे रहेगा। अगर इनके पास पैसा है तो इनके परिवार इनको सलाम करेंगे, प्यार करेंगे। अगर इनके पास पैसा ना हो तो कचड़े के समान इसको अलग कर देंगे। मगर यीशु मसीह हमें अलग नहीं करना चाहता है, हमें दुख में नहीं छोड़ना चाहता है। और आयब कह रहा, मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने कुटुंब ने मुझे छोड़ दिया, जो मुझे जान पहचान के थे वो भी मुझे छोड़ दिया, जो घर मेरे दासी रहती थे वो भी मुझे आज भूल गए। क्या आज आपकी स्थिति यही से प्रिय भाई बहनों? क्या आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया? क्या आपके भाई बहनों ने आपको धोखा दे दिया? क्या आपके दोस्त मित्र ने आपको धोखा दे दिया? क्या जिस पर आप निर्भर रहते थे, क्या उसने भी आपको आज धोखा दे दिया? सोचिए, यहाँ काफी लोग हैं जो थोड़ा धोखा खाए हुए लोग हैं। काफी कुछ परिवार है जो परिवार ने, उनके परिवारों ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया है। कुछ परिवार है जिनके भाई ने भाई को त्याग दिया है, भाई भाई के अगेंस्ट हो गए हैं आज। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हमारा परमेश्वर है।
प्रभु यीशु कहता है कि मेरे बेटा बेटी को मैंने प्रतिज्ञा कहूं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। आयब का जीवन में देखते सारे मुसीबत परेशानी आगे सब ने छोड़ दिया, मगर आयब का विश्वास से उसको हटा नहीं सका। अंत तक जो विश्वास करेगा, अंत तक जो भरोसा में रहेगा, अंत तक जो हमारी साथ रहेगा, मैं इसको कभी भी धोखा ना दूंगा, कभी भी धोखा नहीं देगा परमेश्वर हमें। अगर आपका जीवित परमेश्वर आपका पार्टनर दोस्त बन जाएगा, मित्र, वो मित्र आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप मित्र को धोखा देता है, परिवार को धोखा देता है, मंडली के लोगों को धोखा देता है, पास्टर प्रचारक को धोखा देता है। प्रिय भाई बहनों, मगर महत्वपूर्ण बातें, आईपी रो रहा था, मुझे सब ने छोड़ दिया, मेरे घर बार जल गया, मेरे बाल बच्चे एक दिन में ख़त्म हो गया, मेरे आदर सम्मान एक दिन में ख़त्म हो गया। जो लोग मुझे देख के सम्मान करते तो वो भी मेरे तिरस्कार करने लगा। जिस लोग को मैंने प्यार किया वो लोग ने मुझे ठुकरा दिया। आज के टाइम यही प्रिय भाई बहनों, आप जिसको प्यार करेंगे वही आपको धोखा देगा, वही आपको धोखा देगा, वही आपको धोखा देगा। हम अच्छे अच्छे मसीहों को देखते हैं, यहाँ पड़ी मसीह के विरुद्ध में है, मगर अंत तक आपका विश्वास आपको जय देगा, आपको बलवंत करेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा, आपके भविष्य में परमेश्वर आशीषित करेगा। आयब 16 का 16 और 20। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है, रोते रोते मेरा मुंह सूख गया है, और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। घोर अंधकार छा गया। क्या सब ने छोड़ दिया कि आपके आंसू बह रहा है? क्या आज आयब के समान सब ने आपको तिरस्कार कर दिया? एक दुख जो होता है बहुत ही बड़ी, एक मुसीबत और भी बड़े होता है, परेशानी और भी बड़ी होती है, मगर जब लोग आपको धोखा दे देता है, वो धोखे से इंसान टूट जाता है। जिस पर आप भरोसा करते वही आपका भरोसा को तोड़ता है, तो आपका लाइफ का जिंदगी टूट जाता है, टूट जाता है। आयब कहता, मैं रोते रोते मेरे आंखों में धुंधला हो गया है, कमजोर हो गया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह भी गेतसमनी में रो रहा था, हे पिता यदि तू चाहे तो इस बाटिका को हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज यीशु प्रभु हमें आपको जानता। प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो एक अनुभविक परमेश्वर है, मुसीबतों का अनुभविक है, कष्ट का अनुभविक है, गरीबी का अनुभविक है, लोगों का तिरस्कार आपका अनुभविक परमेश्वर हमारा आपका है। एक रात में बैठ के बहुत रो रहे थे। मैं काफ़ी मंडली का परेशानी था, हमें मालूम था कुछ मंडली में ऐसा घटना घट रहा था, बहुत रो रहे थे। मैं प्रभु पास में, प्रभु मैं क्या करूं प्रभु, मैं इतने वर्ष अपने हितेश लोग को प्यार करता, सबको बगैर लोग धोखा देते, ये धोखा दे रहे प्रभु, आज मेरे विरुद्ध में चल रहे, मेरे बच्चे परिवार के विरुद्ध में चल रहे। मैं जब रो रहे थे परमेश्वर से बातें किया, क्यों रो रहा है प्रभु, सब ने मुझे धोखा दे रहा है। मुझे देख 2000 वर्ष आगे इसी पृथ्वी में थे, यही रास्ता से मैंने चला था, मुझे जब छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया, तो तुझे भी छोड़ेगा नहीं, धोखा देगा, मगर मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उस दिन से मैं बोला प्रभु जितने भी लोग हमारा विरोधी करे, मेरे पड़ोसी में आकर मेरी चुगली करे, कुछ भी करते दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। आई बोलता लोग मुझे सम्मान करते थे, आज लोग बगल से चले जाते हैं,
सम्मान की बात तो दूसरे हालो बोलना भी भूल जाते हैं हम, हालो बोलना भूल जाते हैं। और आई भी यहाँ रो रहा था। 16 पद, रो 20, हाँ 20, 16 का 20। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। मेरे मित्र मुझे धोखा करते, तिरस्कार करते, अपमान करते, मगर मैं अपने परमेश्वर के पास में, हेलो, आप प्रिय भाई बहन, अगर आपका भाई परिवार छोड़ दे आपको कोई फर्क नहीं, यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। आपके आंसू कोई पूछे ना पूछे, मगर यीशु मसीह आपके आंसू को अपने हाथों में ले लेगा कि मेरा बेटा बेटी मत रो, मैं भी इसी रास्ता में थे, मुझे भी मेरे परिवार के लोग ठुकरा दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे मित्र ने मुझे ठुकरा दिया, जिसको मैंने 5 रोटी 2 मछली करके खिलाया, लोगों को तृप्त किया, वो भी मुझे भूल गए। क्रूस पर मैं अकेले ही था, क्रूस पर मैं अकेले ही झूल रहा था, मैं सबको देख रहा था। ये लोग जो थे मेरे पास में थे, जब मैं 5 रोटी 2 मछलियों को आशीष कर खिलाते थे, खाने के लिए तृप्त होकर भोजन करते थे, तृप्त हो जाते थे, मगर भूल जाते। आज वही लोग जिसको मैंने खिलाया पिलाया वही मुझे दूर है। क्रूस पर यीशु मसीह सिर्फ था और माता मरियम दूरी पर खड़ा होकर रो रही थी, रो रही थी। आज जब आपका मुसीबत आता, आपका परिवार हंसता है, आपका दुश्मन आपको देख कर हंसता, ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक हुआ। मगर मत सोचिए प्रिय बहनों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब आपके अच्छे दिन आते तो आप खुश रहते हैं, मगर जब मुसीबत आता है तो आप निराश हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। मगर आज के खुशी की बात है कि निराश की छाया को अपने जिंदगी में काम करने का मौका ना दीजिए। अगर लोग आपको तिरस्कार करने दीजिए, उसको मत देखिए। यीशु आपको देखता है, यीशु आपको देखता है। हमारे लाइफ में प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं खड़ा हूं, एकमात्र अपने विश्वास से मैं खड़ा हूं, विश्वास से। आज इस दास का परिवार में कितने बड़े आंधी तूफान चल रहा है। मेरी पत्नी परमेश्वर के पास पहुंच गई। आज के दिन 28 तारीख था, अप्रैल ही था। मुझे बाइबल बता, एली का लड़का जो भूल किया था, मंडी के लोगों से, स्त्रियों से छल कपट किया था, गंदे काम किया था, एली ने अपने बच्चे को नहीं समझाया, एली को मार दिया परमेश्वर ने। मैं बोला प्रभु इसको मैं नहीं रखूंगा, निकाल फेंका उसको। काफी आंधी तूफान आई, चारों तरफ से तिरस्कार प्रभु के दास के विरुद्ध में, मगर प्रभु का दास उस क्रूस को देख के चलता रहा, क्रूस को देख के चलता रहा, क्रूस को देख के चलता। आज मैं मेरे बेटी या मेरे नाती परमेश्वर के महिमा कर रहा हूँ। हालेलुया। मुसीबत में हम कमजोर नहीं हुआ, मेरे बच्ची को कमजोर होने नहीं दिया, मेरे परिवार को दुर्बल होने नहीं दिया, सब ने छोड़ा मगर परमेश्वर के हाथों में दे दिया। परमेश्वर ने उसे संभाल लिया है और संभालेगा भी। आज आपके ज़िंदगी में अगर प्रिय भाई बहन ऐसी बात है तो आज यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। हम नीति वचन निकालेंगे 24 अध्याय का 10 पद और 16 पद। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, आप पीछे पीछे बोलेंगे, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। अगर मुसीबत के समय आप प्रभु को छोड़ देते तो आपका विश्वास बहुत कम है, बहुत कम है।
आज यीशु प्रभु प्रिय भाई बहन यही सिखाना चाहता है कि जब हमारे पे मुसीबत आती है, जब हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देता है, हमारे परिवार के लोग छोड़ देते हैं, हमारा दोस्त मित्र हमें धोखा दे देता है और सब ने छोड़ देता है, तो हम भी परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आज कितने लोग हमारे मसीह लोग हुए, चर्च से आके यहाँ पढ़ी, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट दो, मरने के बाद में थे, आज निकल कर चले जाते हैं दूसरे चर्च में। जाओ ना, क्या होता हमारा, थोड़ी कुछ हो ना, एक जाएगा परमेश्वर 10 हमें देगा। आमीन, हालेलुया। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। आई वही कह रहा था, प्रभु मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। क्या प्रिय भाई बहनों, क्या आप जिसको अच्छे मित्र कहते थे, क्या उसने आपको धोखा दे दिया? आज बहुत से हकीकत देखते, रास्ते घाट में देखते, परिवारों में देखते हैं। कोई लड़का कोई लड़की को जब प्यार करता है तो बहुत प्यार करता है, आहा कैसे हो, चलो चलो फुचका खाएंगे। आप मत माता हिलाओ, आपको नहीं बोल रहे हम, माता हिला रहा है फुचका खाने के लिए, देखिए। मगर जब कुछ धोखा हो जाता है तब क्या होता है, लड़का पंखा में झूलता है, लड़की क्या करती है, फिनेल पी लेती है, चूहा का विष पी लेती है। अभी चूहा का विष पीने से मौत नहीं हो रहा है, फिनेल खाने से भी मौत नहीं हो रहा है। तुम लोग में है कोई? हेलो, कौन है? कोई है फिनेल खाने वाले में पड़ी? हेलो, चूहा का विष है ना। मैंने प्यार किया था पापा, तूने मुझे धोखा दिया, मैं अब विष खा, तू तो लटक गया, अब मैं भी विष खा लूँगा। अब विष खा के जब उसका मौत नहीं हो रहा है, डॉक्टर को पूछा, बोला डॉक्टर बाबू मम्मी मुझे बचाओ। मम्मी बोलते मर जा तो तू अच्छे हो जाएगा, है ना। अगर इसी से मोहब्बत कर लेंगे, आयुब के समान अगर आपका विश्वास रहेगा, आयुब का सब कुछ चला गया, उसके दोस्त यार ने उसे धोखा दे दिया, परिवार ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, मगर आयुब यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु के साथ रहा, सब छोड़ा। आयुब का सब कुछ शरीर फोड़े फुंसी हो गए, मगर आयुब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। प्रभु कहा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा, तूने दिया और तूने लिया, तूने बनाया, तू ही चलाएगा मुझे, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आज हमारे यही बाइबल सिखाता प्रिय भाई बहनों। सलमान कीमती वचन यही कह रहा है कि अगर मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में अगर लोग आपको धोखा दिया, अगर आप कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका विश्वास थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। अजय दास जो है काफ़ी चोट खाया हुआ है, काफ़ी चोट खाया हुआ है। मैंने जिसको भी प्यार करता हूँ अपने मन के सारे बातों को खोल देता हूँ, वही हमारे विरुद्ध हो जाता है, वही हमारे विरुद्ध चलना शुरू कर देता है। मैं बोलता प्रभु धन्यवाद है, तुझे नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, जब तुझे धोखा दिया तो मुझे भी धोखा देगा, मगर तू तो कहा है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आमीन। वो हमारा अच्छा मित्र यीशु प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्यारा परमेश्वर है। मुसीबत जब आ जाती है, कई प्रकार से मुसीबत आती है प्रिय भाई बहनों। कभी कभी मुसीबत परमेश्वर देकर हमें करीब लाना चाहता है। जब आपको मुसीबत आती है, परमेश्वर चाहता कि मेरे बच्चे मुसीबत में मुझे क्या कर रहा, भूल रहा है या मुझे याद कर रहा है। सबसे अच्छे मसीह आपको बनना प्रिय भाई बहनों। जितने पहाड़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, रिश्तेदार दोस्त में छोड़ दे, मत देखिए,
यीशु को देखिए, क्रूस पर अकेला है वो, सबने छोड़ा, यीशु ने सबको प्यार किया। आप यीशु से प्यार कीजिए, यीशु का प्यार आपकी ज़िंदगी को खुशहाली दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार ने मुझे निकाला, हमें इतना बड़ा परिवार मिल गया। हमारे रिश्तेदारों ने धोखा दिया, इतने बड़े हमारा रिश्तेदार, भाई, दोस्त, मित्र मिल गया हमें। आज आईब के जीवन हम देखते, रात में यही बता रहा था परमेश्वर, जब लोगों को खुशी होता है तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बता, जय मसीह भाई, जय मसीह, शंकर भाई जय मसीह, बाबुलू भाई जय मसीह। और जब मुसीबत आया तो बाबुलू भाई कट जा रहा मुंह में, वो भाग जा रहा है यहाँ से निकल कर। तब शंकर भाई को बोला, शंकर भाई वो तो गिरुआ बस पहना, डमरू लेकर सुनते नहीं है, नशा में चल रहा है ना, सब छोड़ देता है। आधी रात को भी यीशु को पुकारेंगे, आधी रात को यीशु आपको जवाब देगा। आधी रात को आप रोएंगे तो यीशु मसीह आधी रात को आपके आंसुओं को पूछ डालेगा। आधी रात को बोलेंगे, प्रभु मुझे सब ने छोड़ दिया है, यीशु कहेगा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यीशु प्रभु यही कहता है, यही हमारे विश्वास से बाइबल स्पष्ट करता है कि 24:10 में, अगर मुसीबत के समय, पीछे पिन पढ़ लेंगे, आप पीछे जोर से बोलिए, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो सुन नहीं पा रहे, शायद हमारा कान थोड़ा बंद हो रहा है, शायद थोड़ा फिर से पढ़ो तो शायद हम क्या सुन नहीं पा रहे, आप लोग बोल रहे शायद। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। जब आप बोलते प्रभु मेरे विपत्ति के समय तू है मेरे साथ, तब विपत्ति आपको छू नहीं सकता है, मुसीबत आपको छू नहीं सकता है, आपके रिश्तेदार छोड़ देंगे, मगर यीशु कहेगा मैं तेरे साथ हूं। यीशु प्रभु कहता है कि विपत्ति के समय में सब छोड़ देगा, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मुसीबत विपत्ति आती, प्रिय भाई बहनों, घुटने बैठकर और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को अक्षर करके। जब जिस इंसान पर मुसीबत रहता है, परेशानियां रहती है, उस समय बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता है, मगर आपको एक ही काम करना, बाइबल को याद रखना 24:10। आपका मुसीबत के सामने आप विश्वास को दुर्बल कमजोर मत हो, साहस को मत निर्भर कर दिए, क्योंकि यीशु ने आपको क्रूस से विक्ट्री दिया, जय दिया है। हर मुसीबतों पर जय दिया, हर परेशानी पर जय दिया, अकेलेपन में आपको जय दिया है। जब आप परमेश्वर के पास रोएंगे, प्रभु आपको मदद सहायता करेगा। बीते 2:25 परमेश्वर से बातें कर रहा था, कहा जैसे मसीह लोग जब जिसके घर परिवार ने छोड़ दिया है, ऐसे मसीह लोग जो बाल बच्चे ने छोड़ दिया, इतने ऐसे मसीह है जो भाई भाई को छोड़ दिया है, ऐसे परिवार है जो उसके रिश्तेदारों ने उसको तिरस्कार कर रहा है। हो सकता प्रिय भाई बहनों, आपका रिश्तेदार संसारिक है, मगर हमारा आपका रिश्तेदार यीशु प्रभु है। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा हमें आपको कभी भी। हम उस परमेश्वर के परिवार है, उस परमेश्वर के घर आने के लोग हैं। वो परमेश्वर हमारा आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, आज साहस ना छोड़े, जितना दुख आता आंसू बहाइए परमेश्वर पास। अगर प्रार्थना नहीं कर सकते, आप ही काम करना, खड़े हो जाना, प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु, प्रभु तो महान है। आपको बल आ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। आपका सब कुछ खत्म हुआ, मगर उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ, वो दुर्बलता नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष किया, दुगना आशीष किया। हालेलुया।
आज परमेश्वर आपको दुगना आशीष देगा, अच्छे मित्र देगा, अच्छे दोस्त देगा, अच्छा परिवार देगा। अच्छा परिवार, यही परिवार अच्छा है। आमीन, हालेलुया। ये हम लोग एक फैमिली है, वन फैमिली है। ये परिवार धोखा नहीं देगा, संसारिक परिवार धोखा दे देगा, लोभी भाई लोग को धोखा दे देगा आपको। यीशु हमारा अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, वो कभी भी हमें आपको धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत प्यार करता है। आपको यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। उसके 16 पद, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी कितना बार? 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, तो भी उठ खड़ा होता है। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें आपको कहता, अगर 7 बार भी धर्मी जन गिर जाए भूल से, अनजाने में, फिर भी मैं उसे खड़ा कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें गिरने के लिए नहीं बनाया, उठाया परमेश्वर है। मैं आपको खड़ा किया परमेश्वर के महिमा करने के लिए, उसकी जय जयकार करने। प्रभु मैं तो ये जय जयकार का धन्यवाद दे रहा हूँ कि तूने मुझे नीचे से उठाया, गिरे हुए से। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, उठ के बलवान होकर शेर के समान परमेश्वर की महिमा करेगा, महिमा करेगा। इसे धर्मी जन को कहा था परमेश्वर कि मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा। एक वंश पीढ़ी का सेवा कराए, दूसरे वंश उसका और भी उसके जगह में और महान महान काम सेवा करेगा। आज आपके बाल बच्चे परिवार को परमेश्वर आशीषित किया है। आप प्रभु की सेवा करते हैं, मगर आपका नाती पोता भी एक दिन बाइबल लेके यहाँ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज परमेश्वर यही चाहता है प्रिय भाई बहनों कि विपत्ति में आप साहस मत छोड़िए, प्रभु के साथ रहेंगे तो आपका बाल बच्चा नाती पोता आपको देखेगा, मेरे पापा के पास इतना मुसीबत है, मगर इसने मुसीबत को नहीं देखकर परमेश्वर को देख रहा है। आपके बाल बच्चे यही सीखेगा। बाल बच्चे को उल्टा सीधा रास्ता मत सिखाना। अगर बाल बच्चे गलत करता उसको शासन करो। बाल बच्चा का गलत को लेकर लाठियां मत चलाओ, किसी के विरुद्ध में मत खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर कहता सारे दुनिया एक तरफ मगर मैं तेरे साथ हूं। इस अभिषेक के साथ परमेश्वर है। प्रभु आप लोग को भी साथ में है, आप लोगों के ऊपर प्यार करता है। ये महत्वपूर्ण वचन जो हमारे लात में छुआ मुझे कि सच्ची प्रभु, हम इंसान समाज में रहते, संसार में रहते, काफ़ी आंधी तूफानें आती रहती हैं, मुसीबतें आते रहता है। कितने मसीह लोग छोड़ देते हैं, कितने मसीह लोग गिर जाते हैं, कितने मसीह लोग ये चर्चों को वो चर्च, वो चर्च, वो चर्च कर रहे। प्रभु अगर आप जितने भी चर्च में जाइए, अगर आपका मन बदलेगा नहीं तो आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। आप जहाँ जाएंगे आपका व्यवहार आपके साथ में जाएगा। उस चर्च में जाएंगे आपका व्यवहार उस चर्च में जाएगा। अगर आप बदल जाएंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। इस प्रभु हमें आपको प्यार करता है। मैं बहुत समय बैठ के परमेश्वर से पूछते रहता हूँ। बीते रात जब परमेश्वर से पूछे थे, पर नई बातें सिखा, तब प्रभु ये बात सिखाया। मैं तो एकदम खुशी से भर दिया। प्रभु सचमुच तो जब हम लोगों के पास सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत मैं खुशियाँ मनाता हूँ, आनंद करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, मगर जब मुसीबत आती है मुरझा जाता हूँ, हट जाता हूँ, प्रभु पर विश्वास करना छोड़ देता हूँ। क्या करूँ भाई, प्रार्थना तो करते हैं हम, उपवास तो बैठते हैं, चर्च से जाते हैं, फिर भी प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। यही कहते हैं, ये ना कहे प्रिय बहन भाइयों,
आप यही कहे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, इतने मुसीबत में सब छोड़ा मगर तू मेरे साथ है। हालेलुया। अपने विश्वास का बढ़ाई प्रिय भाई बहनों, अपने मुसीबत के समय प्रभु को ना छोड़िए। मैं बहुत समय देखता हूँ प्रिय भाई बहनों, बहुत से परिवारों को मैं देखता हूँ कितने मुसीबत से परमेश्वर उन लोगों को खुशी दिया है। आज कितने मुसीबत से कितने परिवार आज खड़ा हुए हैं परमेश्वर के चरणों में। प्रिय भाई बहनों, एक माँ का हृदय जब उसको बाल बच्चा सब छोड़ देता है, माँ का हृदय टूट जाता है। माँ उस बातों को महसूस करती है। अकेलेपन बहुत बड़ी मुसीबत रहती है प्रिय भाई बहनों। जब आपके पास गरीबी आ जाता है तो आपका सब आपको छोड़ देता है, बाल बच्चा रिश्तेदार छोड़ देता है, मगर परमेश्वर नहीं छोड़ता है। परमेश्वर नहीं छोड़ता है। मैं नहीं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में आंटी है, सिस्टर मांगरेत आंटी, मुझे मालूम है कितने मुसीबत झेल के अकेलेपन में जिंदगी बिताया था, मगर आज इतना बड़ा परिवार खुशी उनको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस प्रभु क्योंकि आंटी अभी तक परमेश्वर को छोड़े ही नहीं। ये मंडली को 84-85 साल हो गया उनका उम्र। बाइबल में लिखा 84 साल का विधवा ने चर्च को नहीं छोड़ा। और ये प्रमाण हमारा चर्च में 85 प्लस हो गया है। चर्च को अभी भी हेस्टिंग चैपल को प्रभु का दास को नहीं छोड़ा। हालेलुया। हम लोग तालियां बजा के उनके लिए धन्यवाद दे। कैसे विश्वासी को परमेश्वर चाहता है, ऐसे ऐसे मुसीबत में परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता। उसने मुसीबत में दुर्बल नहीं हुए, सब ने छोड़ा उनको, यीशु ने नहीं छोड़ा। जब अंकल बीमार थे हम लोग जाते थे, मुझे मालूम है आंटी का प्यार हम लोग के लिए रहता था। बाबू प्रार्थना कर दो, बाबू प्रार्थना कर दो, चाय बिस्कुट पिलाते थे। मैं सोचते थे प्रभु इसी तरीके से हम लोग को विश्वास देना। प्रभु किस तरीका से उसने अपने हस्बैंड को संभाला था, बाल बच्चे को संभाला। अगर विपत्ति के समय से हाथ छोड़ दिया, अगर यीशु को छोड़ दिया आप विपत्ति के समय, तो आप गिर जाएंगे, शैतान आपको गिरा देगा। अपने भाई बहनों, ये एग्जाम्पल हमारे बीच में इनसे सीखिए। सब कुछ छोड़ने के बावजूद आज खुशियां मना रहे हैं, नाती पोता का प्यार पा रहा है, पीढ़ी से पीढ़ी को देख पा रहा है। आज हमारे आपके जिंदगी में परमेश्वर यही आशीष करना चाहता अपने भाई बहनों। खुशी रहने से अच्छी है, मुसीबत आने से यीशु को मत छोड़ो आप। यदि धर्मी जन 7 बार भी गिरे वो उठ कर खड़ा होगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, प्रशंसा करेगा। ये महत्वपूर्ण बात याद रखना। अगर कुछ नहीं हो मगर यीशु को ना छोड़ना। यीशु के पास सब कुछ है, उसके पास सारे आशीष प्यार दया भरा हुआ है। हम भजन संगीत निकालेंगे 34 अध्याय 19 पद। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। ओके बहन मिला उर्दू में। चौथी 34 19 माइक दे दो।
বাংলা কার কাছে আছে তুমি পড়ো। দাঁড়িয়ে যাও। साधक की मुसीबत बहुत है, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शेगा। आमीन। खुदाबंद उन सब से उसको क्या करे, रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। मुसीबत में सब छोड़ता है मगर खुदा नहीं छोड़ता है। मुसीबत में अपने रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन सब छोड़ देता है, मगर खुदा का मोहब्बत, खुदा हमें आपको नहीं छोड़ता है। वो खुदा मोहब्बत है, वो नहीं छोड़ता। बांग्लाয় ধার্মিকের বিপদ অনেক, কিন্তু সেই সকল হইতে সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করেন। ধর্মিকদের, বিশ্বাসী ভাই বোন অনেক সমস্যা আছে, কষ্ট, জ্বালা, ব্যথা, গরিব, অভাব, শরীর কষ্ট আছে, কিন্তু যিশু প্রভু তাদেরকে মুসিবত মধ্যে ছাড়ে না, ছেড়ে দেয় না, মুখ ঘুরিয়ে নেয় না। মানুষ মুসিবতের মুখ ঘুরিয়ে নেয়, বন্ধুবান ঘুরিয়ে নেয়, কিন্তু যিশু मुसीबत समय अपना के साहाଯ୍य करबे। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये जो बाइबल हकीकत हमारे आपके लाइफ को कुछ कुछ सिखाना चाहता है। अपनी भाई बहनों, मैं बहुत समय आप लोग इसलिए बताता हूँ कि आपका अनुभव आत्मिक तौर से आप बढ़े आगे। मैं बैठे रहता हूँ, एक दिन बैठे मैं आकाश की ओर देख रहा था, तो देख रहा हूँ कि बादल, एक सादा सा बादल आ रहा, चल रहा। मैं बड़ा अच्छा लग रहा कि बादल चलते हुए देख रहे हैं। उसका पीछे दे रहा आकाश रंग का ब्लू, हल्का ब्लू बादल चल रहा है। उसके बाद देख रहे दूरी पर एकदम काला काला सा बादल। जब हम लोग काले बादल को देखते हो तो क्या बोलता हूँ, बारिश होगा। मैं काले बादल को देख के बड़े गौर से मैं देख रहा हूँ। मैंने प्रभु क्या मुझे समझा। काला बादल आस्ते 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 चल रहा है, चलते जा रहा है, पार हो गया। मैं बोला प्रभु मैं समझ नहीं पाया। बोला देख, सादा बादल एक पवित्र खुशी लेके जा रहा है। आकाश जो है परमेश्वर के सिंहासन है, सिंहासन का पास से परमेश्वर का आशीष बह रहा है। और ये काले बादल जो देख रहा है, तो जब इंसान के मुसीबत आता है तो काले बादल के समान के घर को चारों तरफ घेर लेता है मुसीबत परेशानी से। मगर जब बादल चलते हुए चले जाता है, काला बादल, इसी तरीके से मुसीबत जब इंसान पे आता है तो मुसीबत ठहरा नहीं रहता है। यीशु आपके लिए ठहरा रहता है, आपको प्यार करने के लिए। और वो मुसीबत जब निकल जाती है तो इस मुसीबत को हम लोग थोड़े दिन में भूल जाते हैं, थोड़े दिन में हम लोग भूल जाते हैं। मैं इस बातों को गहराई से परमेश्वर से बातें कर रहे थे, सोच रहे थे, पूछ रहे थे। पर उनका देख, मैं जो कुछ बनाया हूँ सब कुछ को मैं चिरस्थायी नहीं दिया हूँ, मगर इंसान को बनाकर मैं आशीष चिरस्थायी दिया हूँ सदा के लिए। मैं बोला परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं बोला प्रभु मैं समझ नहीं पाया। पहली बात, मनुष्य को बनाकर चिरस्थायी सब कुछ नहीं दिया है, मगर आशीष सब कुछ दिया सदा दिन के लिए। परमेश्वर ने मुझे समझाया। बड़े गहराई से मैं प्रभु के सामने बात कर रहे थे, गंभीर रात के समय में। प्रभु जी एक बच्चे के समान, देखो किसी भी घर में कोई भी व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है, ऐसा ना करें, हम सबों को एक दिन पृथ्वी छोड़ना है, तो इस घर के सदस्य बाल बच्चे इतना रोते हैं ना, बिलख बिलख कर रोते रहते। जैसे आइब रो रहा था, एक दिन में 7 बच्चा, बेटा 3 बेटियां, घर समान, मान सम्मान, आदर सब कुछ खत्म हो गया। आइब रोते रोते उसके आंसू उसके अंधेरे पर आ गए।
इसी तरीके से जब एक इंसान किसी घर में त्याग हो जाता, देहांत हो जाता है, तो घर के लोग शोक मनाते, दुख मनाते। मैं बोला प्रभु मैं समझ पा रहा हूँ। देख, जब एक इंसान के घर में दुख आता, मौत आता है, वो घर में अंधेरेपन आ जाता है, अंधेरे छाया आ जाता है। सोचता मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरे कौन संभालेगा, मेरे बाल बच्चा कौन संभालेगा, हम लोग यही सोचते रहते हैं। मगर दूसरी बात ध्यान दे, मैं इंसान को बनाकर चिरस्थायी सब कुछ नहीं दिया, मगर सदाकाल का आशीष दिया है। यही तुझे मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक इंसान के घर में, किसी के घर में ऐसे कोई बात, ऐसा घटना घटता है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद हम लोग क्या होता है, भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? हेलो, साल हो जाता है और भी हम लोग उससे दूरी भूल जाते हैं। यही चिरस्थायी परमेश्वर ने नहीं दिया कि एक व्यक्ति का दुख चिरस्थायी रहे, मगर परमेश्वर यही दिया, एक व्यक्ति चिरस्थायी मेरे प्यार आशीष में चलते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज यीशु प्रभु हमारे आपके लाइफ में ही सिखाना चाहता, प्रिय भाई बहनों, कि काले बादल जब मुसीबत आता, मुसीबत रहता नहीं है, चले जाता है, घर में प्रकाश हो जाता है, रोशनी आ जाती है, खुशी आ जाता है, आनंद आ जाता है, परमेश्वर का प्यार आ जाता है। जितनी भी मुसीबत आए, हम मुसीबत में अपने आप को दुर्बल ना करें, अपने आप को कमज़ोर ना करें, अपने आप को प्रार्थना बंद ना करें, अपने आप को बाइबल पढ़ना बंद ना करें। चर्च को, अपने मदर चर्च को ना भूले। वहाँ जाने से प्रेम से पूछे, कौन चर्च में तुमने बपटिज्म लिया था, उस चर्च को तूने कितना प्यार किया, और अभी वहाँ दौड़ रहा, पैसे के लिए, खाने के लिए, नाम कमाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर प्रभु आज हमें आपको प्यार करता, प्रिय भाई बहनों। इस विपत्ति के समय में परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, हमें आपको मदद करता कि हम बलवान होए। आज एक अच्छे मसीह बनना, प्रिय भाई बहन, आपको कुछ मिले या ना मिले, मगर प्रार्थना में सब कुछ आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में आपका जिंदगी का बदलाव होगा, आशीष मिलेगा आपको। आप अपने को कभी दुर्बल मत सोचिए, आप एक ही बात सोचिए कि प्रभु मुझे जय दिया है, मैं जय को कमजोर नहीं करूंगा। कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं प्रभु जी तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। याद रखना आज का दिन बातों को, प्रिय भाई बहनों, काले बादल आता है, रुकता नहीं। हमारे परिवार को, बच्चे को नहीं छोड़ा। हर दिन मैं रात में बैठ के अपने बच्चे लोगों के लिए हाथ उठा के प्रार्थना करता हूँ। आप प्रिय भाई बहनों, आपके बच्चा दूसरे रूम में सोता हुआ या कहीं दूसरी जगह रहे, कोई फैक्टर नहीं, आप अपने हाथों को उठा के, प्रभु मेरे बेटा, मेरे बेटी को तू आशीष करना कि तेरे सेवा करे, सेवा करे। आपके नाती पोता जहाँ भी, उनको हाथ उठा के बोलना, प्रभु मेरे नाती पोता को आशीष कर प्रभु, क्योंकि आप आशीष पाए, आशीष का भागीदार है। आमीन, हालेलुया। हम हर रात को परमेश्वर के पास में अपने बेटी को, नाती को, अपने आप को समर्पित करता हूँ कि ये 3 पिलर प्रभु तेरे गवाह बनते रहे प्रभु। जब तक मैं बने रहूँगा प्रभु, मेरे मंदिर को हम प्यार देते रहूँगा। मैं मंदिर से प्यार की आशा नहीं रखता हूँ, मगर मैं मंदिर को प्यार देने का आशा रखता हूँ। लोग मुझे कुछ कहे, मगर मैं लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा न्याय करता परमेश्वर, वो प्यारा दयालु परमेश्वर है। आज प्रिय भाई बहन, ऐसे आई बोलता, मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पड़ोसी ने मुझे छोड़ दिया, मगर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। आज मसीह लोग मसीह को छोड़ देते हैं, पड़ोसी को भूल जाते हैं, दुख के दिन को भूल जाते हैं, मगर परमेश्वर हमें आपको जो आशीष दिया है वो कभी नहीं भूलता है। इसलिए आज प्रिय भाई बहनों,
क्या आपको सबने छोड़ दिया? क्या आपका बाल बच्चे ने आपको छोड़ दिया? क्या आपके भाई ने आपको धोखा दे दिया? क्या आपके रिश्तेदारों ने आपको ठुकरा दिया? क्या जिस पर भरोसा रखते थे, क्या उसने आपको धोखा दे दिया? यीशु आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। यीशु आपका सच्चा मित्र बनना चाहता है, सच्चा गरड़िया बनना चाहता है, सच्चा गरड़िया बनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 यीशु हमारा सच्चा गरड़िया है, हरी हरी चराओं में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, हर मुसीबत में मेरी आपकी मदद करता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। हमें किसी का डर नहीं है भाई बहन, सब छोड़ दे, यीशु नहीं छोड़ेगा। यीशु आपके साथ है, हमारे साथ यीशु है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है, हर मुसीबत परेशानी से बचाता है। मार्गों में मेरी हर मार्गों में रास्ता मदद करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हालेलुया। प्रभु तू भर दे तेरे बच्चे लोग को, इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु में हमें चराता है। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। हरी हरी चराओं में बढ़ाता है, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे आपके साथ है। सब ने छोड़ा, यीशु ने आपको अपना लिया। सब ने धोखा दे दिया, यीशु आपको प्यार कर लिया। सब ने आपका तिरस्कार किया, यीशु प्रभु आपको सम्मान आदर किया। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते मेरे भाई बहनों। आज भी चिल्ला उठा, रो रहा था, प्रभु एक दिन मेरे सब समाप्त हो गया, एक दिन में प्रभु मेरे सारे मान सम्मान खत्म हो गया। प्रभु मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया,
मेरे भाइयों ने मुझे तिरस्कार किया प्रभु। क्या आज आपको सबने छोड़ दिया? क्या आपके रिश्तेदार परिवार ने आपको छोड़ दिया? क्या आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया? यीशु प्रभु आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। आई चिल्ला रहा है, प्रभु तो दया कर प्रभु। लोग मुझे सम्मान करते थे प्रभु, आज मुझे अपमान कर रहा है प्रभु। लोगों को आदर ना चाहिए, परमेश्वर आपको आदरणीय बनाया है, आदर किया है, उस आदर को सम्मान कीजिए। विपत्ति के समय अपने साहस को मत छोड़ दीजिए। विपत्ति के समय में प्रार्थना को मत भूल जाइए। मुसीबत परमेश्वर से दूरी ना हटिए प्रिय भाई बहनों। वो हमें हरी हरी चराओं में बैठाता है, सुखदाई जल के झंडे के पास ले चलता है। एक मनुष्य को जब ठुकरा दिया जाता है तो कितने चोट लगती है। यीशु को जब सबने ठुकरा दिया कितने चोट लगा, जब यीशु क्रूस पर अपने आप को अकेला था। जब लोग आपको ठुकरा देते हैं, जब लोग आपका अपमान करते हैं, तो परमेश्वर आपको प्यार करना शुरू करता है। आज प्रिय भाई बहन, हमारे लाइफ में हम देखते हैं, हमारे परिवार को लेकर चल रहा हूँ। जिसको जिसको मैंने दिल खोल के प्यार किया वही हमारे विरोधी खड़ा हो जाते हैं। मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सब ने छोड़ देते हैं। बाहर जाने के बाद परमेश्वर के दास के विरुद्ध बातें करते हैं, मगर मैं खुशी होता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं विपत्ति में परमेश्वर को कभी नहीं भूलता हूँ। मैं बहुत गरीबी से परमेश्वर के पास में खड़ा हुआ हूँ। एक समय ऐसी थी जब मेरे घर से मुझे निकाल दिया गया था। एक पेंट एक शर्ट लेके मैंने निकला था। शनिवार को धोते थे, सुखाकर रविवार छच पहन के जाते थे। फट जाने से सिलाई करके जाते थे। मंडे से फ्राइडे तक ले अपने ऑफिस माँ के यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करते थे। सब ने, मेरे घर परिवार ने मुझे निकाल दिया था, मगर यीशु प्रभु ने मुझे संभाल लिया। यीशु प्रभु मुझे संभाल लिया। आज 40 साल में प्रभु को सेवा कर रहा हूँ, आप लोग को प्यार से लेकर। मुझे मालूम है परमेश्वर के दास को कितने लोग प्यार करते, कितने लोग तिरस्कार करते। जब भी मैं रात में बैठ कर रोता हूँ, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है? मैं कितना सबके साथ सच्चाई से चलता हूँ। प्रभु कहता है इससे कोई चिंता मत कर, मैं तो सबको जीवन देता, मुझे छोड़ दिया तो तू भी छोड़ेगा, मगर मैं तेरे साथ हूँ। इससे विपत्ति के समय जो साहस छोड़ देता ना, उसके विश्वास बहुत कम रहते मेरे भाई बहनों। कैसे भी मुसीबत आए प्रभु को आप मत छोड़ना प्रिय भाई बहनों। अपने को कमजोर मत करना, प्रार्थना को समय को नष्ट मत करना, बाइबल पढ़ना भूलना नहीं, चर्च को रास्ता को छोड़ना नहीं। प्रभु आपको बहुत उठाएगा, परमेश्वर बहुत आशीषित करेगा प्रिय भाई बहनों। बीते रात जब परमेश्वर से बातें कर रहा था, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हकीकत है प्रभु, जब हमारे पास सब कुछ रहता तो मैं खुशी से तुझे धन्यवाद देता हूँ, मगर जब सब छीन जाता है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तुझे कोसता हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु मेरे परिवार के लिए क्या किया। हम प्रभु को छोड़ देते, भूल जाते हैं। श्री भाई बहन, यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। अगर सबने आपको छोड़ दिया है, यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। नीति वचन 11 अध्याय 8 पद, हितोपदेशक 11 अध्याय 8 पद।
धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। धर्मी जन विपत्ति से, हेलो आप लोग मुंह खोलिए। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। दुष्टता विचार सोच उसी में फंसा रहते हैं आप। धर्मी को परमेश्वर नहीं छोड़ता। पिन से फर्स्ट लाइन तो धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। धर्मी विपत्ति से कैसे छूटता है? आप विपत्ति में अपने कमजोर नहीं होते हैं, साहस नहीं छोड़ते हैं, विपत्ति का सामना करते। परमेश्वर कहता शैतान का सामना कर दो, शैतान तुम्हारे साथ से भाग जाएगा। जब विपत्ति के सामने घुटना टेक देते हैं तब विपत्ति आपका सामने से भाग जाता है। जब आपका परिवार आपको छोड़ देता है, आप घुटना टेक देते हैं तो आपका परिवार भी बोलता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने भूल से तुझे छोड़ दिया। हालेलुया। भाई भाई मित्र होता है, परिवार परिवार मित्र होता है, और परिवार के खुशहाली परमेश्वर देता है। इसे आज बाइबल हमें आपको रात में मुझे बता रहा था परमेश्वर कि प्रभु मुझे नए नए मेरे बच्चे लोग मेरे भाई बहनों को प्रभु तू नए प्लान बता प्रभु। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। इफिसियों की पत्री, अच्छे बांग्ला पढ़ा नहीं, पढ़ो ताड़ाताड़ी। धार्मिक সংকট হইতে উদ্ধার পায় আর দুষ্ট তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। ধর্মী কষ্ট থেকে কি পায়? উদ্ধার পরিত্রাণ পায়, যিশু ভালোবাসা পায়। কষ্টের সময় যিশু ভালোবাসে আমাদেরকে। আমরা যখন কষ্টের সময় প্রভু যিশু কাজে আমাদের চোখে জল দেবো, যিশু আমাদেরকে ভালোবাসে, ভালোবাসে আমাদেরকে। এই জন্য যিশু আমাদের सब दिक दी प्रभु बचाते चाहे। इसी प्रभु हमें आपको मुसीबत से बचाना चाहता है। যিশু কোনোদিন আমাদেরকে ত্যাগ করবে না। ওকে, क्या पढ़े? इफिसी 3:13 3:13 इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, ध्यान दे, जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रही, इसमें से क्या बोल रहा है? तुम्हारे कारण, तुम्हारे पापों का कारण मैंने क्रूस पर चढ़ा गया। तुम्हारे अधर्म के कामों को मैंने नहीं देखा, तुम्हारे भूलों को नहीं देखा, तुम्हारे भूल के कारण तुम्हें दंड नहीं देकर मैं अपने ऊपर तुम्हारे दंड को ले लिया। क्या आगे? इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, जो क्लेश तुम्हारे कारण मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो। साहस क्लेश, मुसीबत में, गरीबी में, परेशानी में, बीमारी में अपने साहस को मत छोड़िए। जो विपत्ति के समय अपने साहस को छोड़ देता है वो बड़े कमजोर दुर्बल व्यक्ति होता है प्रिय भाई बहनों। और आगे, क्योंकि उनसे तुम्हारी महिमा है। उनसे तुम्हारी महिमा है। महिमा बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आपका मुसीबत आपको सब छोड़ दिया है, आप यीशु को मत छोड़ना, यीशु के पास बैठ जाइए। जब यीशु के पास अपने मुसीबत को लेकर बैठ जाते तो उस समय परमेश्वर आपसे प्रश्न होता क्या होता है? आप यीशु को महिमा करते मुसीबत में भी। हालेलुया। अगर होकर हमारा पॉकेट गर्म है, हम प्रभु को हालेलुया करते, अब पॉकेट में कुछ नहीं तो हालेलुया नहीं करते। दूर अच्छा नहीं लग रहा भाई, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, क्या करा जाएगा, समस्या चल रहा है, प्रार्थना कीजिए प्रभु करेगा तो कुछ करेगा। अरे पागल, कह देना प्रभु तो मुझे जीवन दे के यहाँ खड़ा किया है, और क्या चाहिए तुझे? लोग तो खा के ही मरते हैं, नहीं खा कर लोग नहीं मरता है, मरता है। हेलो, हाँ, हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों। मगर कल बीते दिन बहुत मैं खाया, सचमुच बहुत खाया। इतना 40 दिन का बाद में हमारा कंठमाला खुल गया
कई दिन रोज रात को पंता भात खा रहे थे, सिर्फ पंता भात, पानी में चावल, पानी, सरसों का तेल, प्याज, कच्चा मिर्चा, थोड़ा सा अचार, ये सब दे के मिलाकर सापड़ सापड़ कर खा लेते थे। मज़ा नहीं आता था कि वो हंस कौन तुम्हारा तो माछ खाचे खाओ ना, हम तो जा खाचे बोले दिलम। हाँ, किंतु कल हम एक मीटिंग गए थे, घर का डेडिकेशन, वहाँ खस्सी के मांस, मेरा मन में कुछ आ रहा था कोई खस्सी का मांस कई दिन से कोई बनाए, मगर कल विकास लोग आने का था, वो खस्सी मांस 800 रुपये ख़त्म हुआ, तुमको देना पड़ेगा। मगर रात को एक जगह है तो पार्टी में खस्सी का मांस बहुत खाया फिर भाई बहनों, कम से कम इतना खाया मांस हमने, खा के एकदम डुम हो गए। अभी भी हमारा ओठों में पानी है, झाल झालता, कितने बहन लोग का मुंह में देख रहे पानी आ रहा है ना, भाई लोग भी देख रहे हैं, अरे अरे पास्टर तो बोल दिया, है ना, खूब झाल बना था, मस्त था, उसमें पुलाव भी था, प्रभु का धन्यवाद हो। मगर रात में वो पुलाव हमारा काम नहीं किया, मगर ये पुलाव काम कर दिया, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो आज मैं आपसे खा रहा हूँ, मैं आप खा रहा हूँ। इसलिए दुख कष्ट में परमेश्वर की महिमा करना है। सब छोड़ देता छोड़ दो, परमेश्वर का आप महिमा मत छोड़ो, परमेश्वर के संगति से मत हटो, प्रार्थना से कमजोर मत करो, बलवान होते रहो। परमेश्वर आपको और बलवान करेगा, और बलवान करेगा। जितना आप मुसीबत में परमेश्वर को महिमा देंगे, उतनी उसी तरीके से परमेश्वर आपको आत्मिक तौर से बहुत शक्तिशाली बनाएगा। फिर भाई बहनों, काफ़ी शक्तिशाली बनाएगा आपको, आपको मजबूती करेगा, ताकत बल देगा। कभी भी मुसीबत दुख में प्रभु को प्रार्थना करना ना भूलना। मैं छोटी सी एक टेस्ट में नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को मालूम, प्रभु की दया से बहुत से भाई लोग भी, मैं लाजर को भी सॉरी चाह रहा हूँ, 2 तारीख को उसका बर्थडे है, अभी नहीं उठ रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था, ये भाई भी साउथ का भूल गया उसको, किसका बर्थडे है, हम उसको उठाया, नहीं बर्थडे, उठो खड़ा हो। हाँ, तब वो खड़ा हुआ, बोला मेरा चर्च का बर्थडे, हम तुम्हारा बर्थडे है तो ना, हाँ बर्थडे, हमको तो मालूम, वो छिपा दे रहा हमसे, मगर मैंने सॉरी, मैंने सच भूल कर मैंने अपने बच्चे को बोला, बाबा हम लोग बहुत ही थोड़ा सा कहीं चलिए ना। कई बार प्रोग्राम क्या नहीं ले जा पाए, क्योंकि मीटिंग, हम चर्च को बहुत प्यार करते हैं, मगर इस बार बोला ठीक है बाबू, एक काम करो, मंडे टू फ्राइडे, अब फ्राइडे भी यहाँ मीटिंग था, थर्सडे सैटरडे भी हमारा मीटिंग है, और एक तो मीटिंग था घर का डेडिकेशन। हम बोला प्रभु, मैं तो बोल दिया टिकट वाला को, एक भाई भी मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया, क्या करूँगा, भाई बोलता ना, आई बोलता मेरा कुटुंब मुझे छोड़ दिया है, मेरा अपना कुटुंब भी मुझे बोलता जाएगा, बाद में बोलता नहीं जाएगा। हम बोला हाय रे प्रभु, ऐसा कुटुंब हमें मिला, अब क्या किया जाए, टिकट मुझे नहीं मिला हमारा कुटुंब का जरिए से, कि कुटुंब बोला हम नहीं जाएगा, हो सकता प्रार्थना किया प्रभु तेरे दास को भी टिकट ना मिले। अब आने का टिकट मिल गया, जाने का नहीं मिल रहा है, तत्काल में भी खोजा टिकट, वही नहीं मिला। हाय रे बाबा, हम बोले प्रभु क्या करें अब। मैं बोला प्रभु, मैं एक ही प्रार्थना, प्रभु अगर तेरी इच्छा ना हो तो रोक देना, अगर तेरी इच्छा तो खोल देना। कल भी रात में बोला प्रभु तेरे दास का आने का टिकट है, कल जाने का टिकट अगर वंदे भारत में मिल जाए तो भी धन्यवाद, नहीं मिलने से भी धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि कल का टिकट मेरा कुटुंब प्रार्थना किया मत दो प्रभु इसको, मगर कुटुंब का प्रार्थना नहीं छुड़ाना, कुटुंब छोड़ दिया था ना, मेरा प्रभु मुझे टिकट दे दिया है, मैं 5 दिन के लिए थोड़ा सा गैंगटॉक जाऊंगा, घूम के आऊँगा, अगर आप चलेंगे आपका पैसा, आपका किराया
आप जा सकते हैं, ट्रेन बस मिल जाएगा, वहाँ प्यार करेंगे, आपको वहाँ चाय पिला देंगे, आपको थुप्पा खिला देंगे हम। हालेलुया। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग 5 दिन का मौका मिला बच्चे लोग को लेकर, फ्राइडे हम रात में चलाएँगे, सैटरडे मीटिंग है घर का। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत प्यार करता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को थोड़ा बाहर निकलना ज़रूरी पड़ जाता है ना, थोड़ा माइंड को साफ करने के लिए, थोड़ा शांति के लिए। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप लोग को आशीष करे और आप लोग को ज़िंदगी में आशीष करे। 2 पद पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 3:3 पद और बेभत्स विवरण 20:4 पद। प्रथम थिस्सलुनीकी 3:3 पद और द्वितीय विवरण 20:4 पद। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। कोई मुसीबत का ना आप लड़खड़ा मत जाना प्रिय भाई बहनों, कैसी भी समस्या लड़खड़ा मत जाना, प्रार्थना को कम मत करना। प्रभु आपको बल शक्ति देने वाला है। लास्ट पद व्यवस्था भी, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन। आप पीछे जोर से पढ़िए। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे साथ रहता है, सब छोड़ देता है, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ता है। सब धोखा देता, परमेश्वर तुम्हें धोखा नहीं देता। वो तुम्हारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज इस वचन पर आशीष के आइए हम खड़े हो जाए। कल्लू खान कब आया?
मंडली के अंदर छल कपट आत्मा से बचा कर रखना प्रभु। हर एक को प्यार देना प्रभु, हर एक के अंदर एकता नम्रता देना प्रभु। हर एक को तू जिंदगी को बदल दे प्रभु, कि तुझे करीब से जान सके प्रभु, करीब से जान सके प्रभु। तो अपने बच्चे लोग को तो आशीष कर प्रभु, कि मुसीबत में हम अपने साहस ना छोड़ दे, प्रार्थना को बंद ना कर दे, अपने को कमजोरी ना समझे, मगर अपने को बलवान समझे, और ये प्रार्थना में बैठते रहे, तेरी महिमा करते रहे प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु जी। नजर Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद और विशेष प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो इलेक्शन चल रहा है प्रभु, चुनाव, इस चुनाव में तू जिसको चाहता रख प्रभु। हर एक मंत्री को आशीष कीजिए प्रभु, हर एक मंत्री लेवल को तो आशीष कर, देश को आशीष कर प्रभु, देश की जनता को आशीष कर, देश की जनता का भविष्य प्रभु तेरे हाथ में रख रहा हूं प्रभु। इलेक्शन शांति से हो, कोई घर, कोई विधवा ना हो पिता, कोई बाल बच्चे का नुकसान ना हो प्रभु, मैं तेरे हाथ में रख रहा हूं प्रभु। तेरे यहाँ बच्चे लोगों, परिवारों को तेरे हाथ में रख रहा हूं प्रभु। जब दुनिया जाए प्रभु, वही बात उसको याद है, काले बादल हटता है, मुसीबत रहता नहीं है, मगर मुसीबत में हम दुर्बल ना हो, बलवान बनते जाए। धन्यवाद प्रभु। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सर्वदा मंडली पर बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की। तेल पानी अपने हाथ में रख लेना।